पता है एक शॉर्ट टॉपिक है, हमेशा क्या कंफ्यूजन रहता है कि ये एसजीए और आईओजीआर क्या सेम है या अलग है। ठीक है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी को देखना होगा, जो टर्मिनोलॉजी है जो कि इससे रिलेट करती है उसको हमको समझना होगा। जैसे कि सबसे पहले इससे नियोनेट की अगर हम बात करें तो नियोनेट की नॉर्मल एज कितनी होती है, बर्थ से लगा के 28 डेज। अगर आप इसको थोड़ा सा और क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो अर्ली और लेट भी आपको देखने मिलेगा। 0 से 7 एज और 7 to 28, ये भी हम बोल सकते हैं अर्ली और लेट नियोनेट की एज। ठीक है, फिर देखें टर्म बेबी की अगर एज की हम बात करें तो 37 से आगे 42 वीक्स होती है। प्री टर्म की अगर हम बात करें तो लेस देन 37 वीक्स आपको देखने को मिल सकती है। पोस्ट टर्म की अगर हम बात करें जो कि ग्रेटर देन 42 वीक्स, 42 वीक्स के बाद अगर बेबी डिलीवर होता है तो वो किसमें कंसिडर होता है, पोस्ट टर्म के अंदर होता है। पेरीनेटल की अगर हम बात करें तो जो पेरीनेटल पीरियड है वो स्टार्ट होता है गेस्टेशन से, 22 वीक के और गेस्टेशन से स्टार्ट होता है पेरीनेटल पीरियड, और बेबी के डिलीवर होने के 7 दिन तक चलता है। मतलब 7 दिन तक हम उसको पेरीनेटल पीरियड बोल सकते हैं। 22 ऑफ गेस्टेशन से लगा के 7 दिन तक हम उसको क्या बोल सकते हैं, पेरीनेटल पीरियड। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमने देखी जिससे हम इजीली समझ पाएंगे कि स्मॉल गेस्टेशनल एज ऑफ बेबी क्या है या आईयूजीआर क्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आपका वो है अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज की अगर हम बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर भी देखने मिलेगी। जिसकी बात करते हैं अपना एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट बेबी, मतलब बेबी का वेट अगर 2500 ग्राम से अगर कम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं मॉडरेटली, क्या है मॉडरेटली लो बर्थ वेट बेबी कौन सा होगा, जो जिसका वेट 1500 से लगा के 2500 ग्राम के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉडरेटली बोलेंगे। वेरी लो बर्थ वेट बेबी की अगर हम बात करें, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, वो किसके अंडर में आएगा, लेस देन अगर 1500 ग्राम में 1500 ग्राम से अगर कम है तो वो किस में आएगा, वेरी लो बर्थ। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी की अगर हम बात करें, एक्सट्रीमली मतलब अगर बेबी का वेट 1000 ग्राम से भी अगर कम है तो वो क्या होगा, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ठीक है, अब चलते हैं एप्रोप्रिएट गेस्टेशन एज। ये हर टाइम सामने आता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या, एप्रोप्रिएट गेस्टेशन एज। कब हम गेस्टेशनल एज को एप्रोप्रिएट मानेंगे, जब बेबी का वेट 10% या 9% के बीच में होगा। एक चार्ट्स के अकॉर्डिंग हम इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज कब मानेंगे, गेस्टेशनल एज को नॉर्मल कब मानेंगे, जब बेबी का वेट 10% और 90% के बीच में होगा, तब जाके वो क्या होगा, एक तरह का एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज होगा। ओके, इसको हम आगे समझेंगे कि क्या है परसेंटाइज, कैसे क्या करना है। फिर आता है स्मॉल फॉर डेट्स। स्मॉल फॉर डेट्स की हम बात करें तो जब बेबी का वेट 10% से कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल फॉर डेट्स। क्या एसएफडी स्मॉल फॉर डेट्स कब बोलते हैं, जब 10% से भी कम हो जाता है बेबी का वेट, दिस इज स्मॉल फॉर डेट्स। सेम कंडीशन लार्ज फॉर डेट्स की हम बात करें तो जब बेबी का वेट 19% से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज फॉर डेट्स। ये सब चार्ट्स हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन जो हमारा टॉपिक है कि एसजीए और आईयूजीआर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर ये परसेंटाइल से कैसे हम पता करेंगे, ये परसेंटाइल क्या इंडिकेट करते हैं, हमको किससे पता चलेगा। ठीक है, तो ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या वैसे। तो नॉर्मली हमने देख लिया कि गेस्टेशनल एज परसेंटाइल की बात करें तो 10 से 90 के बीच में है, एप्रोप्रिएट है, जैसा कि टर्मिनोलॉजी हमने देखा था। अगर 90% से ज़्यादा है तो लार्ज गेस्टेशनल एज है, और 10% से अगर कम है तो स्मॉल गेस्टेशनल एज है। चलो एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सपोज एक बेबी है, बेबी डिलीवर हुआ 40 वीक्स में, ठीक है, और उसका वेट 3.5 kg। अब हमको ये पता करना है कि ये स्मॉल गेस्टेशनल एज है, एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज है या लार्ज है। ठीक है, नॉर्मली हमने देखा है नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 से लगा के 3.5 kg, कहीं 4 kg भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब
2.5 से लगाया 3.5 kg, मतलब क्या होगा 10 परसेंटाइल से 19 परसेंटाइल। ये जो क्राइटेरिया 2.5 से 3.5 kg इज द सेम एज 10 परसेंटाइल टू 19 परसेंटाइल, राइट। यही हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यही कंडीशन सेम यहाँ पर भी लागू होगी। 10 अगर 2.5 से कम गया इसका मतलब लेस देन 10 परसेंटाइल, 3.5 या 4 के से ज्यादा गया मतलब 19 परसेंटाइल, ठीक है। अब यहाँ पर बेबी डिलीवर हुआ है 40 वीक्स में हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 40 वीक्स क्या प्रीटर्म है पोस्टर्म है, ये क्या है ये। तो 40 वीक्स से मतलब बेबी तो टर्म पे ही डिलीवर हुआ है, ओके, ठीक है। वेट की अगर हम बात करें तो 3.5 kg, अब 3.5 kg कहाँ इंडिकेट कर रहा है, देखिए आप इसके बीच में कर रहा है 2.5 3.5 या 2.5 से 4 kg के बीच में देखें तो इसके बीच में इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज क्या है, एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज। अगर यहां पर 4 kg या 4 kg से ज्यादा होता है या फिर जैसे 3.5 kg तो इसके बीच में इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज है, क्योंकि हमने नॉर्मल कंडीशन क्या मानी थी, जो बेबी का वेट होना चाहिए वो 10 परसेंटाइल से लाएगा 90 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। अगर 2.5 से 4 kg होता तो भी इसके बीच में आता, लेकिन अगर 4 kg से अगर ज्यादा होता तो 90 परसेंटाइल से ज्यादा चला जाता और वो चला जाता आपका लार्ज गेस्टेशन। और अगर 2.5 से कम होता तो क्या हो जाता, स्मॉल गेस्टेशनल एज, ओके। शायद आपको समझ में आया होगा। सिंपल इसमें मतलब कुछ नहीं है कि परसेंटाइल को इन्होंने वेट के अकॉर्डिंग किया है कि नॉर्मली हम वेट देखते हैं 2.5 से 3.5 kg नॉर्मली होता है, जैसा कि हम एलबीडब्ल्यू में देख रहे थे, वेरियल एक्सट्रीम लो बर्थ वेट में देख रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि 2.5 और 3.5 इन दोनों को ही सेम इंडिकेट 10 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल के बीच में कर दिया। अब अगर बेबी का वेट 3.5 kg है तो इन्होंने 10 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल मतलब 10 परसेंटाइल मतलब 2.5 kg, 90 परसेंटाइल मतलब 3.5 kg, ठीक है। अब बेबी का वेट 3.5 kg से देख लीजिए आप 3.5 kg इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज है, ठीक है। अगर 3.5 या 4 kg से अगर ज्यादा है तो लार्ज गेस्टेशनल एज हो जाएगा। और अगर किसी ने बोल दिया आपको कि किसी बेबी का वेट है 10 परसेंटाइल से कम है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये बेबी जो है वो 2.5 kg से कम है, राइट। यही होगा मतलब, ठीक है। अब अगर हम समझने की कोशिश करें आगे नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका कि एज होता क्या है, स्मॉल गेस्टेशनल एज होता क्या है। तो हम इसे पता कर सकते हैं कि स्मॉल है या एप्रोप्रिएट है या लार्ज है, क्योंकि ये दोनों का सेम कंडीशन 2.5 से आपको ये बस टोटल मिलाकर आपको एक ही चीज याद रखनी है, 2.5 कंपेरिजन 10 परसेंटाइल, 3.5 चीज है कंपेरिजन 19 परसेंटाइल। अगर इसके बीच में है तो आप बोल सकते हो कि हाँ बेबी लेस देन 10 परसेंटाइल है, इसका मतलब स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है। और अगर 90 परसेंटाइल से ज्यादा है तो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज है। और अगर इन दोनों के बीच में अगर है मतलब 2.5 से 3.5 के बीच में है तो क्या एक तरह का एप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो स्मॉल फॉर डेट से या एक्सपोजर गेस्टेशनल एज है वो IUGR से कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उसके डिफरेंस पे कि क्या डिफरेंस हो सकता है SGA और IUGR के अंदर, ठीक है। देखते हैं स्मॉल गेस्टेशनल एज, जैसा कि अब हम समझ चुके हैं कि कब बोल सकते हैं जब भी 10 परसेंटाइल से कम है, इसका मतलब लेस देन 2.5 kg या 2500 ग्राम कम है बेबी का वेट, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे SGA। स्मॉल बेबी रहेगा क्योंकि गेस्टेशनल एज अगर कम है, वेट कम है तो वो वेट मतलब उसका जो सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो बेबी मेंटली रिटायर्ड होगा या बेबी एबनॉर्मल होगा, ठीक है। यहाँ पर बेबी हेल्दी रहेगा, भले उसकी डेट जो है स्मॉल हो चुकी है, स्मॉल गेस्टेशनल एज है, लेकिन यहाँ पर नहीं कह सकते हम कि ये एबनॉर्मल डिलीवर होगा। मे भी हो सकता है कि वो सही तरीके से मतलब छोटा हो, मतलब क्योंकि जरूरी नहीं है जब भी 2.5 kg से अगर कम हुआ तो कोई ऐसी दिक्कत आई है, क्योंकि उसका वेट कम है, बाकी सब चीजें तो ऑर्गेनोजेनेसिस तो बराबर हुआ है ना। लेकिन सेम कंडीशन अगर हम बात करें IUGR की, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब जब ड्यूरिंग गेस्टेशन यूट्रस में जब बच्चा था, जब वोम में था, तब भी उसका कोई ना कोई सही तरीके से ऑर्गन का जेनेसिस ना हो पाया या फिर सही तरीके से ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाए, उसे हम बोल रहे हैं ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब ग्रोथ सही तरीके से हो नहीं पा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कंडीशन सेम है, इसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं SGA के अंदर लेस देन 10 परसेंटाइल है, SGA में कंसिडर कर रहे हैं सेम। अगर इसकी डेफिनेशन आपको ये देखने को मिलेगी कि IUGR कब होगा, जब बेबी का वेट 10 परसेंटाइल से कम होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू WHO कितना 2500 ग्राम से कम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेंटली रिटायर्ड होगा बच्चा कंपेरिजन टू SGA, मेंटली रिटायर्ड होगा और आपको यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलेगी। सपोज हो सकता है कि वो मेंटली सिक हो या मेंटली सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाए या उसके हैंड सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाए,
राइट। ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है इंटरवेलेंट ग्रोथ रिटार्डेशन में। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स, दो टाइप्स हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तो होता है सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि हेड और एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस दोनों ही क्या होते हैं, छोटे रह जाते हैं। छोटे मतलब शॉर्ट में रहते हैं, नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्या हो जाता है, हेड और एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस दोनों ही की साइज डिक्रीज रहती है। ठीक है, कंपेरिजन करें असिमेट्रिकल में, तो असिमेट्रिकल में क्या होगा, जो हेड जो होगा वो नॉर्मल डेवलप हो जाएगा जितना होना चाहिए एट टर्म पे, लेकिन कंपैरिजन टू एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। वैसे नॉर्मली हेड बड़े होता है और एब्डोमेन जो होता है वो कम होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस कम होता है। लेकिन असिमेट्रिकल अंदर क्या होगा, हेड नॉर्मल डेवलप हो जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में जितना होना चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर कम होना चाहिए, लेकिन उससे भी कम आपको देखने मिलेगा। देयर इज असिमेट्रिकल आईजीआर। तो दो तरह से हो गए, आईजीआर इज एब्नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पर रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई रिटार्डेशन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ओनली वेट कम हो रहा है। यहाँ पे बच्चा सर्वाइव कर सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, दो तरह से हो गया, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में हेड और एब्डोमेन दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर असिमेट्रिकल की बात करें तो हेड तो नॉर्मल डेवलप हो रहा है, लेकिन इससे कंपैरिजन में एब्डोमेन जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, जिससे आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलजी और आईजीआर में क्या डिफरेंस है और हम परसेंटाइल क्यों यूज करते हैं, परसेंटाइल कहाँ पर हम इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।